क्या आपके बेटे या बेटी की शादी में अनावश्यक रूप से विलंब होते जा रहा है? क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि कोई बाधा ऐसी आ रही है जो मेरे बेटे का या मेरे बेटी की जो शादी है उसमें अड़चन डाल रही है, मेरे बेटे बेटी की शादी कोई काट दे रहा है? तो घबराइए मत। देखिए, आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूं ना, वो एक ऐसा चमत्कारी उपाय है जिससे आपका या आपके बाल बच्चों का जो है, बेटे बेटी का जो विवाह है वो शीघ्र ही संपन्न होगा। जो आज मैं एक खास और प्रभावशाली उपाय बताऊंगा, उससे आपके बेटे बेटियों के जो विवाह में रुकावटें आ रही थी वो दूर होंगी और जल्दी ही शुभ विवाह के योग बनेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि अभी तक जो आपके मन में नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे कि होगा या नहीं होगा, कब होगा, कर्म ही फूटे हैं, भाग्य फूट गया है, भाग्य खराब है, कुछ भी है, अब नेगेटिविटी को आने मत दीजिए। अगर आप सोचते हैं कि मेरी शादी नहीं होगी, ये सारी कोशिशें बेकार हो रही हैं, तो यही जो नेगेटिविटी है वो, ये नेगेटिव एनर्जी पूरे ब्रह्मांड में फैलती है और रुकावटें बढ़ाती है। लेकिन जब आप पूरी श्रद्धा से कहेंगे कि मेरा विवाह बहुत जल्द होगा, बहुत अच्छा होगा, मुझे अच्छा लड़का मिलेगा या मुझे अच्छी लड़की मिलेगी, उसके साथ ही मेरी शादी होगी, तो वही सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में चमत्कार कर सकती है। देखिए, हर चीज का समय होता है ना। मैं समझ सकता हूं कि कई लोग परेशान हैं, इंतजार लंबा हो रहा है, लेकिन याद रखिए, हर चीज का एक सही समय होता है। जब हम भगवान पर भरोसा रखते हैं तो कठिन चीजें वो भी आसान हो जाती हैं। बस धैर्य और विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि समय सबसे बड़ा बलवान है। जो धूप हमें गर्मी में अच्छी नहीं लगती है, वही ठंड में हम उस धूप को खोजते हैं, हम खुद धूप तक जाते हैं। तो वही है कि समय सबसे बड़ा बलवान है। सबसे पहले आप अपने मन में यह नकारात्मक सोच बिल्कुल भी ना आने दें कि शायद मेरी शादी होगी ही नहीं, या मुझे अच्छा जीवन साथी मिलेगा ही नहीं, या फिर मेरी किस्मत ही खराब है। याद रखें कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का जो नियम है, वो यही कहता है कि जैसे विचार हमारे मन में होते हैं वैसी ही ऊर्जा हमारे जीवन में काम करने लगती है। अगर आप हमेशा यही सोचेंगे कि मेरा विवाह नहीं होगा, तो वही ऊर्जा आपके ब्रह्मांड में फैलती है और रुकावटें आने लगती हैं। लेकिन जब आप पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ कहेंगे ना कि मेरा विवाह अवश्य होगा, बहुत जल्द होगा और मेरा जीवन साथी बहुत अच्छा होगा या बहुत अच्छी होगी, तो यह जो सकारात्मक ऊर्जा है वो काम करने लगेगी और आपका जो विवाह है वह निश्चित रूप से शीघ्र होगा। तो जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूं उसे अच्छे से समझ करके करिएगा। वीडियो को आराम से देखिएगा, सावधानी से देखिएगा। भगा भगा करके देखेंगे तो कहीं हो सकता है कुछ पॉइंट्स मिस लीड हो जाए और आप समझ नहीं पाएंगे। उपाय करेंगे कोई फायदा नहीं मिलेगा, मतलब नहीं बनता है ना। ठीक है, तो आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूं, अभी जो पहला उपाय बता रहा हूं, वो लड़का और लड़की दोनों के लिए लाभकारी है। खासतौर पर बेटियों को यह उपाय अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि यह उपाय जो है वो माता पार्वती से जुड़ा हुआ है। भोलेनाथ की अर्धांगिनी माता पार्वती स्वयं अखंड सौभाग्य की प्रतीक हैं, और यदि आप श्रद्धा से यह उपाय करेंगी तो विवाह में आ रही सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। कैसे करना आपको यह उपाय? तो सबसे पहले भगवान शिव के मंदिर जाएं और शिवलिंग के दर्शन करें। ठीक है, भगवान शिव और माता पार्वती को मन में स्मरण करें। शिवलिंग के चारों ओर माता पार्वती और भगवान शिव का जो एक प्रतीक बना हुआ है ना, वो चीजों को देखें। अब एक सफेद कपड़ा लेकर के जाइएगा। ठीक है, एक सफेद कपड़ा नया, और शिवलिंग के चारों ओर हल्के से स्पर्श करें। जो शिवलिंग है ना, उसको लपेटना है सफेद कपड़े में। आप चाहें तो छोटे मंदिर में भी जा सकते हैं, हो सकता है बड़े मंदिर में आपको ये करने की परमिशन तो होगी नहीं, तो आप जो कोरा सफेद कपड़ा है, कहीं भी छोटे मंदिर में जहां शिव जी का शिवलिंग बना हुआ हो, ठीक है, वहां पर भी आप जा सकते हैं। सफेद कपड़े को लेकर के शिवलिंग के चारों ओर लपेट दीजिए। ठीक है, अब 13 लाल बिंदी ले लीजिए, लाल कलर की बिंदी। गाढ़े लाल की लेंगी ना, तो जितना ज्यादा गाढ़ा होगा ना उतना अच्छा फायदा हो। गाढ़ा लाल ले लीजिए और उन्हें सफेद कपड़े पर लगा दीजिए। अब माता पार्वती का ध्यान करिए और उनसे श्रद्धा व प्रेम से प्रार्थना करिए कि हे माता, हे माँ पार्वती, जैसे आपने भगवान शिव को प्राप्त किया, वैसे ही कृपया मेरे विवाह की बाधाएं दूर करें और मुझे योग्य वर प्रदान करें, मुझे योग्य जीवन साथी प्रदान करें। अब इस कपड़े को अपने सोने के कमरे के दीवार पर लगा दीजिए। जो आपने शिव जी पर लपेटा था कपड़ा लपेटे लपेटे ही आपको वो 13 बिंदी लगानी है शिव जी के चारों पर ऊपर। ठीक है, क्योंकि जो नीचे जो बेस बना हुआ है ना, जो शिव जी के नीचे जो हम अर्घ्य जिसको कहते हैं, अशोक सुंदरी, मतलब कई सारे नाम हैं, ठीक है, अलग अलग भागों के,
तो वो माता पार्वती और शिव जी का अद्भुत संयोग जो है वो कपड़ा आपके पास रहेगा और लाल बिंदी उसके ऊपर लगी रहेगी। इस कपड़े को अपने जहां पर आप सोती हैं, तो सोने से आप जब सो के उठे तो सबसे पहले आपको वही कपड़ा दिखाई दे। आप जब सोने जाएं तो उसी कपड़े पर ध्यान करके और वापस सोइएगा। ये उपाय 7 दिन के अंदर में आपको देखिए कहीं ना कहीं से अच्छा रिश्ता लाएगा, क्योंकि भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों के कष्ट को ज्यादा दिन तक देख नहीं पाते हैं। वो बहुत भोले हैं, भोले, उनका ऐसे ही नाम भोले नहीं पड़ा है। ठीक है, क्या होगा इस उपाय से, क्योंकि मैं अपने हर उपाय में आपको रीजन भी बताता हूं और उसका पूरा डिटेल भी बताता हूं। तो इस उपाय से पहला तो है कि आपके विवाह में आ रही हर बाधा दूर होगी। दूसरा, योग्य और अच्छा जीवन साथी आपको मिलेगा, उसका जो रास्ता है वो खुलने लगेगा। माता पार्वती और भगवान शिव का जो आशीर्वाद है वो आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर के आएगा। इस उपाय को किसी भी दिन और किसी भी समय किया जा सकता है। अगर पहली बार में असर ना मिले तो आप फिर से प्रयास करें। इस उपाय के लिए विश्वास और श्रद्धा सबसे जरूरी है। इसे पूरे समर्पण से करें। आप अगर इसे शुक्ल पक्ष के किसी सोमवार को प्रारंभ करेंगे ना, मुझे नहीं लगता है कि ये आपका एक बार के बाद दोबारा किसी हफ्ते करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैंने जिन जिन भी लोगों को बताया है उनका पहली बार में ही मैक्सिमम लोगों का सेट हुआ। किसी किसी का हो सकता है 3 सप्ताह भी लगा था, 3 सोमवार उन्होंने किया था। तो सबके ऊपर डिपेंड करता है ना, किसी के मन में कुछ चंचलता रहती है तो हो सकता है कभी समय लग जाता हो। कोई भाव से भगवान को पुकार दिया तो उसी दिन उसकी प्रार्थना स्वीकार हो जाती है। ठीक है, अब दूसरा जो है वो उपाय माता पार्वती का ही है। जो मैं उपाय बताने वाला हूं उसको भी सावधानी से समझिएगा। आपको भी सोमवार के दिन शिवलिंग पर जाएं, किसी भी मंदिर में जाएं जहां पर शिवलिंग स्थापित है। माता पार्वती और भगवान शिव की मूर्तियों को ध्यान से देखिए। मूर्ति नहीं है तो भगवान शिव का जो शिवलिंग है उसको ध्यान से देखिए। अब शिव जी की पूजा करें। भगवान भोलेनाथ को जल, बेलपत्र और फूल अर्पित करें। अब माता पार्वती के लिए विशेष पूजा करें। ठीक है, और प्रार्थना करें कि वे आपके विवाह में आ रही सभी बाधाओं को दूर करेंगी। कैसे करेंगी पूजा? अपने माथे पर लंबी बिंदी लगाइए, गोल नहीं, लंबा बिंदी लगाना है आपको। एक सुंदर लाल रंग का जो बिंदी है उससे अपने माथे पर लंबाई में लगाएं। अब माता पार्वती से कहें, हे माता, जैसे आपने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया वैसे ही मुझे भी एक उत्तम जीवन साथी का आशीर्वाद प्रदान करें। ये जो उपाय अभी आपको थोड़ा सा अजीब टाइप का लग रहा होगा कि शिवलिंग के पास जाकर के बिंदी लगा लिया, क्या होगा, ये तो नॉर्मल सा प्रोसेस है। पर नहीं, आप जब जाएंगे ना, एक जो इमोशन होता है, एक जो भाव होता है, कहते हैं ना कि भगवान को आप 56 प्रकार के भोग चढ़ा दो और मन में आपके भाव ही नहीं है, फिर व्यर्थ है ना वो सारी चीजें। ठीक वही चीज है कि आप वहां जा करके एक जो निवेदन करेंगी ना, आपकी आंखें डबडबाएंगी। जो आपके घर में कंडीशंस चल रही है ना कि शादी सेट नहीं हो रहा, शादी मतलब कि क्या, गुड्डे गुड्डियों का खेल तो है नहीं। एक पूरी उम्र के लिए आप अपने लिए एक अच्छा जीवन साथी खोज रही हैं, तो वो जो पल है, वो जो इमोशंस है, वो क्या साधारण होंगे, वो एक असाधारण होंगे। आप जब निवेदन करने जाएंगे ना, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर आपने यह प्रयोग किया तो फायदा तो होना ही होना है, पर आप बिना रोए मंदिर से नहीं आएंगी। एक जो रोने का मतलब कोई आपको मारना पीटने वाला नहीं है कोई। एक जो आपका इमोशंस जो जुड़ेगा ना, भाव जो जुड़ेंगे भगवान के साथ, माँ पार्वती के साथ में, वो निवेदन करते टाइम पे आप अपना पूरा बात नहीं बोल पाएंगे। मान लीजिए कि आप वहां पर बैठ करके निवेदन कर रही हैं कि हे माँ पार्वती, मुझे भी एक अच्छा जीवन साथी। पा के बाद जो है ना, वो अब आगे जो गला भर जाएगा आपका, आप बोल ही नहीं पाएंगे मन में, क्योंकि आपके भी बच्चे, आपके मन में भी तो एक चंचलता है ना, आप भी तो बालपन से छोटे बच्चे से ऊपर बड़ी हुई है ना, तो एक जो इमोशंस है ना वो वहां पर कंट्रोल नहीं होगा। हो सकता है कुछ लोग रो दें, फफक के जो रोना होता है ना, एक करुण भाव से रोना, वो सारा आपके अंदर आने लगेगा वहां पर। तो वहां पर ये प्रयोग संपन्न कीजिए। उसके बाद घर आइए। घर पे आपको क्या करना है, घर में आपको एक छोटा सा चमत्कारी प्रयोग करना है। एक चंदन लेकर के आइएगा आप पूजा की दुकान से, जो चंदन की लकड़ी आती है वो लेकर के आ जाइएगा, छोटा सा चंदन का लकड़ी। इसे अपने जो जहां पर आप सोती हैं ना, उस बिस्तर पर, वहां पर रखिएगा। तकिया जो है, तकिए के नीचे चंदन रखिएगा। और वो चंदन भी, हाँ मैं बताना भूल गया था, वो चंदन भी आप जब जाएंगी ना मंदिर में, तो वहां पर वो चंदन, जब तक आप पूजा करेंगे ना, वो चंदन आपका भगवान शिव के शिवलिंग
के पास रखा रहे, शिवलिंग पर ही रखा रहे। हो सकता है आपका 1 उंगली जितना वो चंदन का लकड़ी मिलेगा, लाल मिले सफेद मिले कोई दिक्कत नहीं, बस चंदन की लकड़ी होनी चाहिए। अब वो रोज रात को तकिए के नीचे आपका रखा रहेगा। ये माता पार्वती और भगवान जो भोलेनाथ हैं उनका आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा। और देखिएगा 7 से 10 दिन के अंदर में आपके पास रिश्ता आएगा। सोने से पहले एक निवेदन फिर से करिएगा, क्योंकि जो इस उपाय में मैंने आपको 2 उपाय बताया ना इस वीडियो में। पहला क्या है, एक तो आपके सामने लाल बिंदी लगी हुई है, 13 बिंदी लगी है ना कपड़े पर, वो हो गया। और दूसरा जो हो गया है कि आपके तकिए के नीचे चंदन है। अब चंदन रात को लेकर के आप सोएंगे, चंदन की लकड़ी जो है, सुबह में आप क्या करेंगे, उसी चंदन को गंगा जल लेकर के जब नहाना धोना का काम जो है ना, घिस करके और अपने माथे पर तिलक लगाइएगा। एक चीज की सावधानी रखिए कि आप लेडीज हैं तो जब आपको रेस्ट लेना हो तो उस टाइम पर ये जो चीजें हैं ये हटा दीजिएगा। रूम में रहिए, उस दीवार पे जो लगा हुआ है सफेद कपड़ा, आप चाहे तो किसी कील के माध्यम से या फिर कैसे भी उसको चिपका सकते हैं दीवार पे। और जो लकड़ी है उसको पूजा घर में रख दीजिएगा कहीं पर हटा करके, ठीक है, क्योंकि आप सोती है ना तो इसलिए पूजा घर मतलब रहे वो पूजा घर में ही, पर जब तक आप फ्रेश ना हो तब तक उसको प्रयोग मत करिएगा, ठीक है। 7 से 10 दिन के अंदर में कहीं ना कहीं से तो आपका रिश्ता आएगा और अच्छा रिश्ता आएगा। ऐसा नहीं कि मतलब कोई शराबी मिल गया है उसके साथ रिश्ता हो गया, कोई जुआरी मिल गया, वैसा नहीं। भगवान ने चाहा आपको अच्छा ही घर बार मिलेगा। यहाँ पर थोड़ा सा और बता दूं कि आस्था और विश्वास बनाए रखिएगा। आपका विवाह बहुत जल्द होने वाला है और बहुत ही शुभ घड़ी में होगा। बहुत से लोगों ने यह उपाय किया है और उनके विवाह के योग बहुत जल्द बने हैं। अब आपकी बारी है। बस माता पार्वती से सच्चे मन से प्रार्थना करते रहिए और फिर देखिए कि कैसे सब कुछ अपने आप ठीक होने लगेगा। यह पार्वती माँ का जो उपाय है, पार्वती जी की पूजा तो सीता मैया ने भी की थी, तो भगवान श्री राम उनको मिल गए थे। देखा देखी तो फुलवारी में हो गया था ना, माता ने फूल लोढ़ते समय प्रभु श्री राम को देखा था, तो माता पार्वती से उनके ऊपर गीत भी है जो निवेदन उन्होंने सीता मैया ने निवेदन किया था माता पार्वती से। गीत भी बहुत प्यारा है। तो आप भी माँ पार्वती का यह उपाय अवश्य ही करिए और फिर देखिए क्या चमत्कार आपके साथ में होता है। भगवान से यही प्रार्थना है कि आपका विवाह बहुत जल्द हो और शुभ घड़ी में हो, आपका अच्छा जीवन साथी मिले। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।